अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी। पालक हमने पहले से काट लिया था, धो लिया था, धुल के रख लिया था। अब हमें बस बनाना ही बनाना था, तो हमने बस कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया। हमारा तेल गरम हो रहा था, जब तक हमने प्याज काट के तैयार कर लिया। प्याज काट लिया, मिर्च भी काट लिया। बघारने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा प्याज। पालक की सब्ज़ी तो भाई खाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं हरी सब्ज़ी खाना चाहिए। तो पालक की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए। ठंडी में तो बनाना ही बनाना चाहिए, गर्म में भी बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पालक की सब्ज़ी आज बन रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा पालक था, तो हमने सोचा आलू भी डाल देते हैं। और इधर हमारा तेल गरम हो रहा था। हमने पहले से पालक धुल लिया, आलू धुल लिया था, काट के रखना था, तो काट भी लिया हमने। अब हमारा तेल भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? ये देखिए हमारा ज़ीरा हो गया। थोड़ा सा ज़ीरा हमने डाला है, और इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया प्याज। ये प्याज हमारा थोड़ा सा लाल होगा, तब तक के लिए हम थोड़ा सा कुछ और काम कर लेते हैं। हमने देखा था हमारा बच्चा परेशान कर रहा था, तो उसको हमने गोद में लेकर टहलाना शुरू कर दिया, जब तक हमारा प्याज लाल हो रहा था। उसके बाद हम फिर अपने बच्चे को लेकर बैठे हुए थे थोड़ी देर। हमारा प्याज लाल हो ही रहा था, देखा तो फिर होने लगा प्याज, तो मैं उसको प्याज लाल करके इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद इसी में मैं आलू डाल कर लेती हूँ। प्याज को ज़्यादा, मिर्ची को ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, क्योंकि फटने लगती है। और मैं इसमें अब डाल देती हूँ आलू। आलू को भी थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें तेल में लाल करने से अच्छा जायका आ जाता है। थोड़ा सा आलू भी फ्राई हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा उसका आ जाता है। आलू फ्राई करने से, अगर ऐसा ही डाल दो तो वो कच्चा कच्चा आलू रहता है, कम टेस्ट आता है। इसे फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और हमने इसमें अब डाल दिया पालक। थोड़ा थोड़ा करके मैं पालक डाल रही थी, क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी थी और छोटी कढ़ाई में आ नहीं रहा था, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके आराम से डाला। उसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं नमक। हमने नमक इसलिए बीच में डाल दिया, थोड़ा पालक बचा लिया है, कि ऊपर से नमक डालेंगे तो ढक्कन हमारा बंद नहीं होगा। तो हमने बीच में ही पहले नमक डाल दिया, फिर उसके ऊपर से पालक रख दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हमको दबा दबा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी छोटी कढ़ाई है। तो हमने पालक को अच्छी तरह से पूरा रख दिया है। रखने के बाद बराबर करके हमको इसको दबा के बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी छोटी कढ़ाई है। पालक थोड़ा भी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है, आता नहीं है कढ़ाई में। हमने इसमें ढक्कन दबा के बंद कर दिया है। हो जाए तब तक मैं इधर जो है मेरी थोड़ी सी मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो उसे भी जलाना था, तो हमने सोचा जब तक यही काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा मलाई इकट्ठा हो गई है, उसको मैं चढ़ा देती हूँ। सारी मलाई को मैंने भगोने में डाला, अच्छी तरीके से मलाई को निकाल के भगोने में डाल दिया। मेरी मलाई अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए मैं भगोने में रख रही थी। छोटा ही था मेरा भगोना भी, क्योंकि हम थोड़ी ही फैमिली हैं, इस वजह से हमारे पास छोटे छोटे से ज़्यादा बर्तन हैं। छोटी कढ़ाई है, छोटा भगोना है। अभी हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं है, हम लोग किराए पे रहते हैं, इस वजह से हमने थोड़े थोड़े बर्तन करके लिए हुए हैं। ज़्यादा बर्तन भी नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने जब लिया था, तो सबसे पहले हमारी यही कढ़ाई, यही भगोना था। अब हमारा बच्चा भूखा भी हो गया था, तो हमने सोचा कि लो इसके लिए सेरेलक से तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, हमने सेरेलक से तैयार किया अपने बच्चे का। सेरेलक से तैयार करने के बाद उसको खिलाने लगी बैठ के। तब तक हमारी इधर कढ़ाई, सब्ज़ी भी तैयार हो रही थी, और उधर मलाई भी हमारी बन रही थी। इसको घी निकालना था, क्योंकि हमारे बच्चे की फरमाइश रहती है घर का घी खाने की। बाहर का घी नहीं खाता है। बाहर का मार्केट का घी अगर लेके भी आ जाती हूँ, तो उसको खाता ही नहीं है। उसको पता नहीं क्यों अजीब सा टेस्ट लगता है। वो कहता है मुझे घर का घी चाहिए। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, तभी घी बनाती हूँ। ज़्यादा दूध नहीं रहता है मेरा, आधा लीटर दूध रहता है, आधा लीटर की मलाई है। ये मेरी 10 दिन की 12 दिन की मलाई इतनी हो जाती है।
तो इतनी सी मलाई में हम 100 ग्राम मलाई पक रही थी अच्छी तरीके से। तब तक देखा तो मेरी सब्ज़ी भी हमारा बच्चा घर का ही घी खाता है। सब्ज़ी पानी छोड़ दिया था पूरा, देखा तो आलू कम पके हुए थे, तो मैंने फिर से दोबारा से ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद मैं मलाई की तरफ गई। मलाई चला रही थी बार बार, क्योंकि वो उबल के बाहर आ रही थी, बह रही थी, तो उसको देखना था, बार बार उसको चलाना था। उसको धीमी आंच कर दिया था, फिर भी वो बाहर आ रही थी, क्योंकि मलाई थी वो, दूध तो दूध है, वो बाहर आता है तो उसकी मलाई भी वैसे ही होती है, बाहर आ जाता है निकल के। फिर इधर हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई थी, हमने इसे भूनना शुरू कर दिया। इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया, हमारा तेल छूट गया था। अच्छी तरीके से भूनने से इसके अच्छा टेस्ट अच्छा है, अच्छी खुशबू भी आती है। हमने इसको अच्छी तरीके से जब तक भूना तब तक इसकी हमारापन कायदे से निकल नहीं गया। इसको भूनती रही। मैंने बच्चे को खिला दिया था, तो वो थोड़ा खेलने लग गया था, तो हमने सोचा जल्दी से फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और ये उसके बाद मैं आटा गूँधा हुआ रखा था, मुझे बस रोटी बनानी थी। रोटी बना रही थी, रोटी नहीं बनाया था अभी, लेकिन बनाना था। अभी तो हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो रही है। सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी तब हम दूध को, पहले मलाई को तैयार कर लेंगे। तभी जाके हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।